हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़। इसमें 935 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि प्रिपेयर किया है रोहित पारिक सर और उनकी टीम टेस्टवर्ड ने मिलके। और उन्होंने विगत 15 वर्षों के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और आपके लिए 935 क्वेश्चंस की सीरीज़ को प्रिपेयर करके दिया है, जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं 100% हैं। सो आप लोग इस पीडीएफ को उनके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उनका पेज फॉलो कर सकते हैं। और बाकी हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हर एक क्वेश्चंस को डिटेल्ड में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टेस्ट वर्ड टीम एंड नाउ आई वी विल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित हुआ। इसका सही आंसर है कुवैत। तो जो हाला मोदी कार्यक्रम है वो कुवैत में आयोजित हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसी क्वेश्चंस में कि इससे पहले पीएम मोदी जी ने जब यूएई का दौरा किया था, तब उनके लिए यूएई ने ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया था और कुवैत गए तो वहाँ पे हाला मोदी कार्यक्रम हुआ। कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में चर्चा में रहा जलवाहक योजना नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। इस नीति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 15 दिसंबर 2024 को किया। सेकंड ऑप्शन है, यह योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग 1 व राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के माध्यम से लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करना है और इस योजना की वैधता 3 साल के लिए है। तो इसमें केवल तीसरा ऑप्शन सही है, जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है। इसका अनावरण जो है वो मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया था और ये राष्ट्रमार्ग 1, 2 एंड 16 को जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जो तीसरी स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवेज है, जो पहला है वो हल्दिया टू इलाहाबाद है। सेकंड जो है वो डुबरी टू सदिया ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और जो 16 है वो बराक रिवर पे है। जो कि 16 है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा यूनिक है, वो आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। जो NW3 है वो कोट्टापुरम टू कोल्लम है, जो कि केरल में है। और NH4 जो है कृष्णा नदी पे है, विजयवाड़ा से मुक्तियाला तक। तो ये 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिसंबर 2024 में आयोजित सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि दिसंबर 2024 में 16वें संस्करण की शुरुआत हुई, नहीं, 18वें संस्करण की शुरुआत हुई और ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ है। अगला ऑप्शन कहता है कि यह सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुआ, नहीं, ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन में सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। 8वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है नेपाल में ही हुआ है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हरिमऊ शक्ति जो है वो किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है और दिसंबर 2024 में इसका आयोजन मलेशिया में हुआ। तो इसके जो हैं दोनों ही जो हैं स्टेटमेंट वो सही हैं। ठीक है, अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश MSME विभाग द्वारा किन 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। तो एक सहारनपुर और एक मुरादाबाद। तो सहारनपुर और मुरादाबाद के 2 निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के MSME विभाग के द्वारा और ये जो हुआ है वो प्लेज निर्णय के अंतर्गत किया गया है, का एक हिस्सा है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी द्वारा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। मतलब ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो बन गया है आपका भारत। और इसी के साथ ये कार्बन अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करेगा। अगला है कि प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। ये किया है डोनाल्ड ट्रंप को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया। जो COP16 है वो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए हुआ है और सऊदी अरब में हुआ है। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी हमारी भूमि हमारा भविष्य। अगला है कि CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 का आयोजन लखनऊ में हुआ। इसका आयोजन यूपी में पहली बार हुआ है
और इसका मुख्य विषय है हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 24 जो है लखनऊ में हुआ है, पहली बार हुआ है और उसकी थीम क्या है, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे जो है तहसील पूछे तो वो है कैराना और गांव का नाम है झिंझान। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है? लद्दाख ने किया है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन लखनऊ में हुआ, नहीं, इसका आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसमें 7,000 से अधिक व्यक्तियों द्वारा गीता का पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसका आयोजन जो है वो MP में हुआ है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये लगाने वाला जो आपका देश बना है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। 16 वर्ष से कम के बच्चों पे बना है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। व्यास सम्मान जो है लेखिका सूरीबाला को प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। सूरीबाला को यह सम्मान उनके उपन्यास मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये सूरीबाला को मिला है कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पुस्तक साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा 21 भारतीय भाषाओं में प्रदान किया गया है और गगन गिल को यह सम्मान मिला है। गगन गिल की कौन सी बुक के लिए मिला है? तो गगन गिल की किताब है मैं जब तक आई बाहर और दीपक हिंदी में मिला है। दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत में मिला है भास्कर चरितम के लिए और मुकुट मणिराज को राजस्थानी में गांव और अम्मा कविताओं के लिए मिला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ये रतन टाटा को प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को लिखित अंतरिक्ष आधारित उपन्यास का नाम है आर्बिटल को प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और अमेरिका में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है, नहीं, ये ब्रिटेन में जो सर्वश्रेष्ठ मतलब यूनाइटेड किंगडम में जो या आयरलैंड में जो प्रकाशित होते हैं उनको दिया जाता है। पार्वती कालीसंध चंबल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य हस्ताक्षरित हुई है, नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश की जगह पे यहाँ पे केंद्र सरकार है और इस परियोजना की अनुमति 40,40,000 करोड़ रुपए की है। ये भी डेटा जो है आपका वो थोड़ा सा गलत है, यह अनुमानित 72,000 करोड़ है जो कि MP 35 देगा और राजस्थान आपका 37,000 करोड़ रुपए देगा। बीमा सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लखनऊ में आयोजित किया गया, नहीं, लखनऊ में नहीं, इसका आयोजन पानीपत हरियाणा में हुआ है और इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान होगा, नहीं, 18 से 70 वर्ष की भारतीय महिलाओं को इसमें काम एजेंट बनने का मौका प्रदान किया जाएगा और पहले वर्ष में 7,000, फिर 6,000 और उसके बाद 5,000 रुपये वेतन जो है इनको मिलेगा। उसके साथ में इन्हें कमीशन भी पॉलिसी बेचने पर मिलेगा। प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना है। तो जो इसका आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ और इसका जो विषय है वो सही लिखा हुआ है कि वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन है वो अबू धाबी में आयोजित हुआ है, ठीक है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2026 में 23वां
फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 24वां जो आयोजन होगा वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये यूके में किया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। अडानी समूह ने डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। यह किस देश की परियोजना है। तो डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है वो भूटान की परियोजना है। ठीक है, और अडानी ग्रुप कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम एमपी में शुरू किया गया है। और नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसके लिए हमें खेद है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों पर आधारित है। अचीवर श्रेणी में उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश जो है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में ये रिलीज़ किया गया है, नई दिल्ली में रिलीज़ किया गया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। इसके 5 जो हैं वो प्रमुख सूचकांक हैं, उप सूचकांक हैं, जैसे कि व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। यूपी अपना फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक किसने लिखी है। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक लिखी है देव गौड़ा द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। होप द ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखा है पोप फ्रांसिस। ठीक है, और इसका अनुवाद किया है रिचर्ड डिक्सन ने। मिस यूनिवर्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन मैक्सिको में हुआ और इसकी विजेता रही हैं विक्टोरिया कजेर थेलविंग और यह किताब जीतने वाली है डेनमार्क की पहली सुंदरी रही हैं। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आपको इनका नाम और किस शहर की हैं ये बिल्कुल पता होना चाहिए और कहाँ आयोजित हुआ ये भी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये बनता है। स्पेडेक्स मिशन का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका प्रक्षेपण PSLV C61 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत है। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस डॉकिंग तकनीक में सफल हुए हैं और POEM-4 के माध्यम से कुल 24 पेलोडों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका सही आंसर है सी। पहला स्टेटमेंट गलत है। PSLV C60 के द्वारा स्पेडेक्स मिशन को भेजा गया है। इसमें एक उपग्रह को SDX-01 और दूसरे को SDX-02 के नाम से जाना जाता है। स्पेस डेक्स मिशन के माध्यम से भारत स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी से लैस विश्व का चौथा देश बन जाएगा और POEM के माध्यम से कुल 24 पेलोड भेजे गए हैं अंतरिक्ष में। 14 उसमें से अंतरिक्ष विभाग के केंद्रों के हैं और 10 जो हैं वो NGO के हैं, गैर सरकारी संस्थानों के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक जिसमें से जो प्रक्षेपित पेलोड मॉड्यूल है वो CROPS कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ के लिए है, जो कि उसकी सहायता से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थिति में लोविया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता प्राप्त की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह देश के सर्वाधिक 6 मेट्रो ट्रेन को संचालन करता है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन में 50% से अधिक इसकी हिस्सेदारी है। तीनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं। INS तुशिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। INS तुशिल, इसका निर्माण जो है वो रूस में हुआ, रशिया में हुआ। इसको भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड में शामिल किया जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि जो INS तुशिल है रसिया ने निर्मित किया है और इसको पश्चिमी कमांड में शामिल किया जाएगा। भारतीय थल सेना में रोबोटिक डॉग्स म्यूल्स, जिसे रोबोटिक कुत्तों की यूनिट कहा जाता है, को शामिल किया गया है। इस यूनिट का क्या नाम दिया गया है। इस यूनिट को नाम दिया गया है संजय। ठीक है, म्यूल की जो फुल फॉर्म होती है वो है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। इसे आसानी से रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार चार्ज करके 16 से 20 घंटे तक इसका उपयोग किया जा सकता है और ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी इससे काम लिया जा सकता है और इसका भी रिसेंट यूज जो है यूक्रेन और इजराइल के युद्धों में भी देखा गया है। प्रोबा 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। PSLV C60
द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। PSLV-C 59 के द्वारा प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, बिल्कुल सही बात है। और प्रोबा 3 विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, ठीक है। एंड अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका काम क्या है कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए लगभग 150 मीटर लंबे सौर कोरोनोग्राफ का निर्माण करेंगे इसके थ्रू। स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 जो है, हमने जो लॉन्च किया है, ये हाल ही में परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया, बिल्कुल सही बात है। और यह स्वदेशी रूप से निर्मित चौथी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, ठीक है, तीसरी पीढ़ी की है। और ये 2025 में राजस्थान में पोखरण में इसका प्रयोग किया गया। अगला है, दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई पंचायत डिजिटल समावेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत के लिए डिजिटल भागीदारी जो है प्लेटफॉर्म, इसको तैयार करना और लोगों को जोड़ना। भारत ने दिसंबर 2024 में किस राज्य के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड टैलेंट एक्सचेंज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? ये इंडिया ने किया है ताइवान के साथ। मिशन दक्ष किस मंत्रालय की पहल है? ये पहल है किसकी? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। स्कूल में सरकारी स्कूलों में कमजोर छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारना इनका एक उद्देश्य है। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? किससे संबंधित है? जो सारथी ऐप है वो जो छात्रवृत्ति ट्रैक करेगा, यूजीसी ने इसको लॉन्च किया है और छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति, भुगतान और दस्तावेजों की समीक्षा करने की सुविधा देता है। ऑपरेशन गगन शक्ति 2024 किसका अभ्यास था? जो गगन शक्ति था वो भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास था। सबसे बड़ा वायु अभ्यास इसको माना गया है विगत 10 वर्षों में। विकसित भारत संकल्प यात्रा किस प्रमुख सरकारी नक्शे से जुड़ी है? 100% योजनाओं की सेवा लाभार्थियों तक पहुंचाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है उद्देश्य है। अगला आता है कि साइबर धोखाधड़ी निवारण पोर्टल किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है CERT-in ने, CERT-in ने, जो कि रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग करेगा और धोखाधड़ी की जो शिकायतें होंगी उनका निवारण करने की कोशिश करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? ये है एनालेना बैरबॉक बनी है। और दिसंबर 2024 में किस योजना को महिला स्टार्टअप ग्रांट स्कीम, स्टार्टअप यहीं जुड़ा हुआ है कि महिला स्टार्टअप ग्रांट स्कीम, तो स्टार्टअप इंडिया की पहल है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन निर्भीक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? ऑपरेशन निर्भीक जो है वो दिल्ली की पहल है। इसमें महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जो है वो चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 नवंबर को मनता है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है तो आप लोग इसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दिसंबर 2024 में भारत ने अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? यह किया इंडिया ने जापान के साथ। किससे? अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने हेतु। महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता ज्ञापन पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। विश्व ध्यान दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लागू किया है 21 दिसंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप समझौता किया है? फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने किया है। इससे पहले इंडिया ने नॉर्वे के साथ भी ये समझौता किया हुआ था। हमने 50 क्वेश्चंस पूरा कर लिया और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा उपयोगी लग रही है और आपको मज़ा भी आ रहा है देख के। हमारे एफर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ में टेस्ट वर्ड जिन्होंने ये PDF बना के हमें दी है जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, आप उनके भी टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं टेस्ट सीरीज़ के, चाहे प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों, UPPCS प्रीलिम्स हो, UPPCS मेंस हो, BPSC प्रीलिम्स हो, BPSC मेंस हो, MPPS PSC का है, राजस्थान PSC का है, आप उनमें भी जाके अपनी सुविधा अनुसार जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। दिसंबर 2024 में I2U2 समूह ने अपना पहला एग्रीटेक इनोवेशन फंड लॉन्च किया है
I2U2 ने भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। अभी रिसेंट में ही एग्रीटेक इनोवेशन फंड बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इससे पहले कौन था। गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट टैगिंग कहाँ पर हुई है? पहली सैटेलाइट टैगिंग जो है वो असम में हुई है। इसे राष्ट्रीय कैंप प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दिसंबर 2024 में सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है? चीन के द्वारा बनाया गया है। उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके नाम है कई जूजे और शोंग लिंगडोंग। 9 घंटे 6 मिनट रहकर उन्होंने इसको जो है इस रिकॉर्ड को बनाया है। और उनका जो मिशन था मिशन का नाम था शेनजो 19 मिशन। ठीक है, इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? सुसैन हेल्म और जिम वोस के नाम था, जो कि 8 घंटे 56 मिनट इन्होंने स्पेस वॉक किया था। NSIL GSAT-N2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह अमेरिका के फ्लोरिडा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही बात है। GSAT-N2, जिसको GSAT-20 भी बोलते हैं, और यह एक संचार उपग्रह है जिसका वजन 4700 किलोग्राम है। दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक जो है वो चेन्नई में शुरू किया गया है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के बीच सहयोग से स्थापित हुआ है। उबेर से एशिया की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू होगी? उबर ने कहाँ शुरू करी है? डल झील में शुरू करी है। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ बन गया है। अगला है आपका सवाल कि दिसंबर 2024 में किस राज्य ने जेल सुधार नीति 2024 के तहत कैदियों को ऑनलाइन डिग्री कोर्स की सुविधा देने का निर्णय लिया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार है और इग्नू की मदद से ये किया जाएगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन IIT गुवाहाटी असम में किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2024 में शुरू प्रगति अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुरू प्रगति अभियान यह है बुनियादी ढांचे से संबंधित है। ठीक है, प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो कि भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है। भारत ने पहली बार नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात की शुरुआत किस देश के साथ करी है? ये इंडिया ने जापान के साथ करी है। यह निर्यात गुजरात के हजीरा बंदरगाह से हुआ है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज और NTPC के संयुक्त परियोजना से समुद्री मार्ग से ग्रीन हाइड्रोजन भेजी गई है। दिसंबर 2024 तक रामसर स्थलों की संख्या में भारत कौन से स्थान पे? भारत तीसरे स्थान पे है। अभी 2 राजस्थान की नई साइट्स जुड़ी हैं, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, दिसंबर 2024 में भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 पेश किया गया। यह पूर्व के किस अधिनियम की जगह लेगा? यह 1934 अधिनियम की जगह लेगा। 90 साल के बाद दोबारा जो है भारतीय वायुसेना विधेयक अधिनियम आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि नवंबर 2024 के K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है वो INS अरिघात से किया गया। ठीक है, और पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया, जिसे 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। ऐसा पहली बार होगा जब भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा। किसकी अध्यक्षता है? नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत पहली बार कर रहा है। नवंबर 2024 में असम में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी की शुरुआत की गई है, और इसका उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद तथा भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे टोबके द्वारा किया गया है। नवंबर 2024 में अमृत परंपरा का आयोजन हुआ है। अमृत परंपरा जो है किस मंत्रालय की पहल है? यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन किस देश ने बनाई है? चीन ने बनाई है। इसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसरो के शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाना संभावित है? इसरो के शुक्रयान मिशन 1 को
जो 2028 में प्रक्षेपित करने की संभावना जताई जा रही है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक 23वीं है। अमूर फॉल्कन महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अमूर फॉल्कन जो महोत्सव है ये त्रिपुरा में मनाया गया, बिल्कुल गलत बात है। ये मणिपुर के तोमलोंग में इसका आयोजन हुआ है और इसकी जो थीम थी वो थी प्रवास की लय, तो बी ऑप्शन सही है। जो अमूर फॉल्कन महोत्सव है वो जो है महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है और थीम जो है प्रवास की लय ही थी और ये 9वां संस्करण था। विश्व शौचालय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और इसका थीम शौचालय स्वच्छता की ओर है, तो इसका स्टेटमेंट 1 गलत है। ये 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वो थी शौचालय शांति के लिए एक स्थान, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया है लद्दाख में, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे और जलवायु परिवर्तन पर कोप 30 का आयोजन कहाँ होगा? जलवायु परिवर्तन पर कोप 30 का जो है आयोजन वो हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील में होने वाला है। तो अभी एक हमने मरुस्थल वाला भी बोला था, आप वो भी याद रखें, और जो जलवायु परिवर्तन में कोप 30 का है वो जो ब्राज़ील में होने वाला है आप ये भी याद रखें। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन 2 भाषाओं में भारत के संविधान की प्रति जारी की गई है? ये संस्कृति और मैथिली में की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ हुआ है? ये हुआ है पुडुचेरी में। किसका? राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ। 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास जो है वो केरल में आयोजित किया गया है। और किसने किया है? ये कोच्चि केरल जो है समुद्री खोज तटरक्षक भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। नवंबर 2024 में आयोजित G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पहल का समर्थन किया है? भारत ने जो समर्थन किया है वो AI सुरक्षा ढांचे का समर्थन है और दुनिया के सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किसे दिया गया? ये हिंडाल्को को दिया गया है। नवंबर 2024 में G20 महामारी कोष की घोषणा किसने की है? G20 महामारी कोष की घोषणा भारत ने करी है, ठीक है। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रीन इंडस्ट्रीज स्कीम की शुरुआत किस राज्य ने करी है? मुख्यमंत्री ग्रीन इंडस्ट्रीज स्कीम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। 20 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह कैरिबियाई देश गुयाना का सर्वोच्च सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रोन सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? यह पीएम किसान के अंतर्गत किसानों को ड्रोन सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि नीति निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? यह किया है OECD ने जारी किया है। नवंबर 2024 में पहली बार भारत में किस खेल को खेलो इंडिया योजना में शामिल किया गया है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई स्पोर्ट्स। भारत के किस राज्य ने देश का पहला क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये आंध्र प्रदेश ने की है। भारत ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? ये हुआ है आपका ब्रिस्बेन में। भारतीय रेलवे ने प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रख रखाव, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और परिचालन दक्षता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ समझौता किया गया है? स्विट्जरलैंड के साथ किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का अनावरण किया है? इटली के साथ किया है, ठीक है। अग्नि योद्धा 2024 के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन से है? यह भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच संपन्न हुआ है और यह महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। वर्ष 2024 में पर्यटकों की संख्या के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र शहर या देश में प्रथम स्थान पर रहा है? अयोध्या रहा है, इसने ताजमहल को ओवरटेक किया।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है? ये दिया है एमपी को। विश्व ध्यान दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस 2024 में मनाया गया नहीं, 21 दिसंबर है। इसकी थीम है आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव, जो कि सही है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है वो किस डेट को मनाई जाएगी? ये 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस तैयारी दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजास्टर एंड डेवलपमेंट 2024 किसे मिला है? ये मिला है मिशेल वाचेलेत को। ठीक है। दिसंबर 2024 में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किस संगठन ने जारी करी? वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है। दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को लेकर क्या भविष्यवाणी की कि 2035 तक भारत की बिजली खपत चीन से भी तेजी से बढ़ेगी। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 में जो आयोजित हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो जिम्बाब्वे में हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने खुद के चैनल को जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा हमें प्यार दें। इसके साथ में आप टेस्ट वर्ड जिन्होंने ये PDF आपको बना के दी है उनकी टीम ने बहुत मेहनत करी है, पिछले 15 ईयर्स का पैटर्न देखा है, एनालाइज किया है। आप उनका टेलीग्राम चैनल जो कि हम नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ जाएँ, इस PDF को डाउनलोड करें और उनके चैनल के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज़ के डिफरेंट जो सीरीज़ चल रही हैं आप उसमें अपना इनरोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में भारतीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को क्या भेंट किया है? उनको पंचामृत कलश भेंट किया गया है। नवंबर 2024 में नई दिल्ली में 11वीं एशियाई अग्नि सुरक्षा निरीक्षण परिषद बैठक एवं एशियाई अग्नि सुरक्षा एक्सपो का आयोजन किसने किया है? DRDO ने किया है। नवंबर 2024 में OPCW द हेग पुरस्कार किसे दिया गया है? दिया गया है भारतीय रासायनिक परिषद को दिया गया है, इंडियन केमिकल काउंसिल। नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड तक लगभग 6300 किलोमीटर की दूरी तय करने हेतु नाविक सागर परिक्रमा 2 के आयोजन के लिए कौन सा भारतीय पोत जो है रवाना हुआ है? INS वी तारिणी को यहाँ से रवाना किया गया है। और नवंबर 2024 में दुनिया का सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई? ये पेरिस में की गई है। दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन बनाई है? ये रूस ने बनाई है, जो कि mRNA वैक्सीन है। नवंबर 2024 में विकसित प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है वॉकहार्ट के द्वारा। मानव भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च विभेदन क्षमता वाली 3D छवियां जारी करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन कौन है? यह है IIT मद्रास। हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आपका 2022 में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है, जो कि सही बात है। स्वदेशी रूप से विकसित है और इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया। तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। भारत का पहला बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर मानसर बाईपास में बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। दिसंबर 2024 में ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? यह वॉल्टन परिवार है। दिसंबर 2024 में अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये GEM मार्केट प्लेस से यूपी ने अपने सारे ही प्रोडक्ट को जोड़ लिया है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत है? यह 16.2%।
नवंबर 2024 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? ये होगा लद्दाख में। एनटीपीसी लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? CO2 से मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र जो है वो MP में जो है वो स्टेब्लिश किया गया है। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मानने की घोषणा की है? ये आपके 10 जनवरी को किया गया है। दिसंबर 2024 में सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या राम मंदिर परियोजना को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है शॉर्ड ऑफ ऑनर। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है? यह है त्रिवेणी एल्बम। 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय ने करी? ये करी वीरदास ने की। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व के किस शहर ने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल करी है? ये करी है लंदन शहर ने। अगला सवाल है कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 180 देशों में भारत को 176वां स्थान मिला है और पहले नंबर पे लग्जमबर्ग है। नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है नेटुम्बो नंदी नदैतवाह ने किया है। ठीक है। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 3। पहले है निर्मला सीतारमण जी, उनको 28वें प्लेस पे मिला है। रोशनी नादर 81 और उसके बाद किरण मजूमदार शॉ हैं। दिसंबर 2024 में जारी द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 5वां स्थान मिला है द 8 ग्रेट पावर्स की सूची में। इंडिया से पहले अमेरिका, चाइना, रूस और जापान है। नवंबर 2024 में हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जो है दिल्ली में हुआ। ये 9वां सत्र नहीं 7वां सत्र था और इसका आयोजन 12 से 14 नवंबर नहीं 3 से 6 नवंबर को हुआ है। अगला है कि भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाकुंभ 2025 के लिए जारी किए गए लोगों के निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बेसिकली इसमें अक्षयवट वृक्ष है, मंदिर है, माँ सरस्वती देवी की नहीं भगवान हनुमान जी की तस्वीर है और एक दृष्टा है। ठीक है, जो कि आप लोग डाउनलोड करके एक बारी यूट्यूब या गूगल पे या यूट्यूब पे जरूर देखें। चीता परियोजना पर किन 2 राज्यों का संयुक्त पैनल का गठन नवंबर 2024 में किया गया? MP और राजस्थान। तोतो वन परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2024 में मंजूरी प्रदान की है और यह किस राज्य की परियोजना है? यह अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले से है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके करीना कपूर को। और महाकुंभ मेला 2025 में कितने राजस्व गांव शामिल हुए? 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक है रंजीत सिंह। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? एडमिरल आरती शरीन। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन वाराणसी में हुआ नहीं। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन प्रयागराज में हुआ। इसका आयोजन 6 फरवरी 2025 से किया गया। 15,000 से अधिक आदिवासियों ने इसमें भाग लिया। PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान जो है वो सिक्किम है। अगला आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करिए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ और ये ऊर्जा सप्ताह का 5वां संस्करण था। नहीं, ऊर्जा सप्ताह का 3रा संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है? त्रिपुरा ने की है।
फरवरी 2025 में किस संस्थान या मंत्रालय ने एक नया प्लेटफॉर्म मित्र लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनेगी? यूपी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना है चाइना के बाद। केवल पहली स्टेटमेंट सही है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? यह है उन्नत कृषि विकसित भारत। 14 फरवरी 2025 को आर्ट लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। आर्ट लिविंग महिला सम्मेलन का आयोजन एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आयोजन 21 से 25 फरवरी तक हुआ। आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया इसका आयोजन और 20 हाइपरलूप टीमों ने भाग लिया। पहली दूसरी सही है, 20 नहीं 10 हाइपरलूप टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलोर में। फरवरी 2025 में मेटी के किस संस्थान के साथ एग्री हब की शुरुआत की गई, जो एक एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र है? आईआईटी इंदौर के द्वारा किया गया है। फरवरी 2025 में कौन सा राज्य एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है? यह कर रहा है आपका महाराष्ट्र। वाटरशेड यात्रा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वाटरशेड यात्रा अभियान की शुरुआत 8 फरवरी 2025 को हुई और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। दोनों ही गलत हैं। ये हुआ है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और 4 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई है। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के माध्यम से भारत अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इसका लक्ष्य किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग में शामिल होना है? इंडिया 2030 तक कोशिश कर रहा है कि वो रसद प्रदर्शन सूचकांक जो कि रिलीज़ करता है आपका वर्ल्ड बैंक, उसमें इंडिया शामिल हो जाए। तो आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए हैं। हम आगे 3 वीडियो और लेके आएंगे जिसमें आपके कंप्लीट 925 क्वेश्चंस आज और कल 2 दिनों के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि जल्दी से जल्दी आपको अगली वीडियो जिससे हम लेके आ सकें। इसके साथ में हम नीचे कमेंट बॉक्स में टेस्ट वर्ड के टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे। आप जाके वहाँ पे इनके द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज़ को भी चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।